टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि इस ड्रोन के थ्रू नशावर चीज़ें जो है ना वो स्मगल हो रही हैं। लाहौर शहर के अंदर कभी भी ये चीज़ सामने ना आती, मंजर आम पे ना आती अगर ड्रोन ना गिरता। और गुज़िश्ता शायद 1-2 हफ्तों में 2 ड्रोन गिरे हैं जिस पर बहुत बड़ी मकदार में मनशियात मौजूद थी। तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना जब भी हम अपने गली मोहल्लों आसपास कहीं पर भी बगैर किसी इवेंट के, शादी में, सालगिरह, कहीं इवेंट के बगैर अगर ड्रोन उड़ता देखें तो यकीनी तौर पर 15 पे कॉल करके अपना फ़र्ज़ अदा करें कि अदारों को बता दें कि भाई हम गैर मुतवक्के तौर पर कोई चीज़ फ़ज़ा में देख रहे हैं। तो इसी वाले से हमारे साथ सीनियर एंकर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि लाहौर के अंदर इस किस्म की जो मनशियात की सप्लाई है आखिर ये पहली दफ़ा हुआ है या पुराना मामला है, और लाहौर के अंदर मनशियात की इस वक्त क्या सूरत है, इस पर भी बात करेंगे। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी आपका? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। कोई बात नहीं। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि इंट्रो में कि मनशियात इस पर सप्लाई होने लगी। ये ड्रोन पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी हैं। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कि इसके साथ क्या क्या किया जा सकता है, उनको सब पता है। अब इदारे इतने पस्ता हाल हो चुके हैं कि इनकी गाड़ियाँ पुलिस वाली देख लो कि बेचारों किसी का टायर नहीं है, किसी की हवा कम है, किसी की गाड़ी के अंदर सीटें नहीं है। सिर्फ जराइम पेशा अफराद तरक्की कर रहे हैं। इसलिए कि देखें, अच्छा आईजी के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि यार ड्रोन के ऊपर मनशियात सप्लाई होने लगी। जहाज़ में सुना होगा, बहरी जहाज़ में सुना होगा, गाड़ी, एम्बुलेंस, सब में सुना होगा, लेकिन ड्रोन भी नहीं छोड़ा मनशियात फरोश होने। यानी कि वो इस कदर अफ्तावले हो चुके हैं मनशियात लाहौर में सप्लाई करने के लिए। अब देखो लाहौर के जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पर लेडीज़ पुलिस भी है, वहाँ पर पुलिस जवान भी है, 6-6 लोग वहाँ पर खड़े तलाशी ले रहे हैं, एक एक गाड़ी चेक करें। अब हम ये सोचते थे कि यार इतने नाके हैं, रावी पर नाका है, बाबू साबू नाका है, ठोकर नाका है, यानी कि लाहौर के दाखिली खारजी मोटरवे पे मोटरवे पुलिस है, वो सबसे सख्त है। अब मनशियात आती कहाँ से है? मनशियात तो ये जनाब लेकर आता है ड्रोन। ये बांडा फूटा है, ये काना में जो 6 किलो हीरोइन जो गिरी है, ड्रोन नीचे गिरा है, वज़न नहीं बर्दाश्त कर सका, या बदकिस्मती इनकी मनशियात फरोशों की कह लो, खुशकिस्मती पुलिस की समझ लो, क्योंकि पुलिस को तो पता ही नहीं है ना। अब पुलिस को भी ये देखकर 15 की कॉल करनी पड़ेगी आम आदमी को, ताकि पुलिस को 2 आंखें ऊपर रखनी पड़ेगी, 2 नीचे और 2 ऊपर। यानी कि पुलिस वालों को 4 आंखों की ज़रूरत है। तो जो उनकी 2 अपनी आंखें थी वो तो ऑलरेडी बंद है जी। तो अब 4 आंखें कहाँ से आएगी फैज़ भाई? सोचने वाली बात है। आईजी साहब सबको बुला रहे हैं, शेखपुरा पुलिस को बुला रहे हैं, 1-1 लाख रुपए इनाम दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, फैमिलियों से मिल रहे हैं, और भाई इस पर काम करें। देखें मनशियात फरोश, जराइम पेशा अफराद कितनी तरक्की कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? आपके पास बजट है, गाड़ियाँ हैं, टेक्नोलॉजी है, आप एक बाल ढूंढ सकते हैं इंसान का। बिलाल भाई, ये इस वक्त ड्रोन के नीचे आधा किलो तकरीबन है, और हमने नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि इस वक्त ये ड्रोन में आप देख रहे हैं फुटेज चल रही है, हवा के अंदर मौजूद है, और ये ड्रोन तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर बड़ी आसानी से चल जाता है। बिलाल भाई, जिस तरह लाहौर के अंदर इस वक्त मनशियात बिक रही है, मुझे तो लगता है कि ये बड़ी आसानी से आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि मनशियात फरोश करते क्या हैं ड्रोन के साथ। अभी आप इस छत पे खड़े, ये लाहौर की 3-4 बड़ी छत है होटल की, जहाँ पर हम लोग खड़े, वो सामने बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। आप यहाँ से सप्लाई आपने वहाँ भेजनी है, नीचे तो पुलिस घूम रही है जी, नाके लगे हुए हैं, गाड़ियाँ गश्त कर रही हैं। अब उन्होंने क्या सोचा कि मैं यहाँ से मनशियात बांधूँगा 3 किलो, 2 किलो, 4 किलो, यहाँ से आप ऑपरेट करेंगे। आपका एक डीलर वहाँ खड़ा हो जाएगा किसी छत पर, आपके साथ फ़ोन पे राब्ते में वो, आप यहाँ से ड्रोन उड़ाओगे और आराम से ऐसे करोगे, तकरीबन इसकी इतनी रेंज तो होगी 2-3 किलोमीटर तक तो होगी ना, आसानी से है। ऐसे ही है, बाकी आपसे फ़ोन पे बात हो रही है, वहाँ पे जाके वो लैंड कर जाता है। अब बदकिस्मती मैं ये कहूँगा कि मनशियात फरोशों की है कि वो पकड़ा गया, ड्रोन गिर गया नीचे, एक हडियारा में गिरा, एक वहाँ गिरा, अब ये ड्रोन गिर रहे हैं, ठीक है ना, ये पुलिस की खुशकिस्मती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ड्रोन इसलिए गिरे होंगे उस पर काम ही बहुत ज़्यादा लिया गया, इतनी ज़्यादा सप्लाई होगी कि वो बेचारे की बैटरी डाउन हो। बस ऐसे ही होता है ना, जब देखो आप रोज़ाना 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो मनशियात अगर आप इस पर सप्लाई करोगे तो बात कहाँ जाएगी? अच्छा, इसमें क्या करना चाहिए? मैं आम आवाम को तो मैंने पहले रिक्वेस्ट की है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो देखें 15 आम आवाम की रेंज से ये दूर है। ये 2.5 से 3 लाख रुपए का ड्रोन है, ये आम इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे कि आम आदमी मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा ही है। या तो ये मीडिया वाले के पास होगा, या जो ये शादियों का इंतज़ाम करते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, उनके पास होगा, या किसी इदारे वालों के पास होगा। आम खरीद भी सकता है, खरीद भी सकते। अब देखना ये है कि देखो लोग नीचे कोई क्राइम देखकर फ़ोन नहीं करते पंजाब पुलिस को, करते हैं लोग, मैं ना फंस जाऊँ। अब ये उड़ रहा है, नीचे थैला लगा हुआ है या डब्बा बांधा हुआ है, तो कौन करेगा कॉल मुझे? अब ये पुलिस का काम है कि चेक इन बैलेंस रखे, जहाँ पर नाके लगे हैं उनको आंखें ऐसी भी रखनी चाहिए
ठीक है ना, 2 जवान ऐसे हर टाइम ऐसे देखते रहे खड़े होके ना, तब जाके ये कंट्रोल होगा। और इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये इतना आम चीज़ नहीं है कि आप ख़रीद लो या कोई और ख़रीद ले, क्योंकि गरीब आदमी की पहुंच से ये दूर है। ये मंशियात फरोशों की पहुंच में है, ये उनकी पहुंच में, ये क्रिमिनल्स की पहुंच में है। ठीक है ना, जो साहिब हैसियत है वो ये ले सकते हैं, लेकिन वो इससे ये काम ले रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये शाबाश है जी, इतना आप पुलिस से आगे सोच रहे हैं मंशियात फरोश, तो मैं कहता हूँ कि क्या बात है। मैं तो हैरान हो गया था कि ड्रोन गिरा और 6 किलो हेरोइन बरामद हो गई है। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बिलाल भाई ने भी इस तरफ हमारी बल्कि अदारों को भी इस तरफ मतवज्जो किया कि मैकेनिज़्म बनाएं। कोई बड़ी बात नहीं, आपके पास बहुत बड़ा बजट है, आपके पास बहुत ज़्यादा वसाइल है। एक ड्रोन अगर लाहौर के अंदर उड़ता है या लाहौर के दाखिली खारजी कहीं पे भी उड़ता है, आपको पता हो, आपको आपके रडार पर फौरी ड्रोन आ जाए कि ये ड्रोन इस वक्त इस लोकेशन पे उड़ रहा है, आपको पता लग जाएगा फौरी। और इसको उड़ाने के लिए परमिशन भी बाज़-औक़ात ली जाती है। जिन रिस्ट्रिक्शन एरिया जहाँ पर एयरपोर्ट के करीब, वो बाकायदा तौर पर इसका डाटा आपसे लेते हैं। तो ये कौन सा मुश्किल काम है कि आप इसका जो डाटा ना हासिल कर सकें, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। गरीबों के बच्चे नशे पे लग रहे हैं, बच्चियाँ बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त ख़वातीन नशे पे लग रही हैं, और लाहौर के पार्कों में ऐसे नशा बिक रहा है जैसे कोई एक तो नई सब्ज़ी आती है वो मिलती नहीं है। जब सब्ज़ी आम हो जाती है, हर सब्ज़ी वाली दुकान से भिंडी मिल रही होती है, हर चीज़ मिल रही होती है, इस तरह नशा बिक रहा है। तो खुदारा हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं सहाफ़ी, आप भी इस पर कोई मैकेनिज़्म बनाएं, कोई कानून बनाएं। आपको पता हो कि ये ड्रोन नशा लेके जा रहा है। तो आज की वीडियो एक पब्लिक सर्विस मैसेज था, अवेयरनेस थी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें पैगाम TV।